प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम श्रद्धा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद आचार्य देव शिष्य वर्धा का श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए ठाकुर जी का पूर्ण पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा मालों के यथा यज्ञ स्थान पर मेरा सश्रद्ध आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी एक एक आदमी को चुन चुन के लाए थे और उनका जीवन परिवर्तन कर दिए थे। साधारण आदमी से देवो मानव से अति मानव बना दिए और इसी जन्म में सबको मुक्ति कर दिए। तो ऐसा एक आदमी के बारे में बोलेंगे जिन्होंने कलकत्ता में रहते थे एगो किराया घर पर। एक दिन सुनने में आया कि अनंत महाराज जी ने एक हॉल बुक किया है, उसमें ठाकुर जी का सत्संग का गुण कीर्तन करेंगे, ठाकुर जी का विषय में बोलेंगे। आधुनिक युग में जितने शिक्षित आदमी है सबको ही, या अशिक्षित या मूर्ख या कोई भी हो, सबके लिए ठाकुर जी आए हैं उद्धार के लिए। ऐसी टॉपिक पर महाराज जी ने बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे और प्रोफेसर पंचानन सरकार आए और आके बैठे और पूरा भाषण 1-1.5 घंटा तक सुनने के बाद उनके हाथ में वो परिचय करने गए महाराज जी से, जे आपने जो अर्जुन के जैसा ठाकुर जी के बिना नहीं जीना संभव है ऐसा सोचते हुए आत्महत्या करने गए, और उस समय अंतर्जामी ठाकुर जी आपका एक ही उम्र के होंगे, आपका फ्रेंड है, तो उन्होंने जाके आपका दरवाजा खटखटाया पहले, उसके बाद आप खोले नहीं, फांसी लेने के लिए आप तैयार हो रहे थे और आपका ठाकुर जी अंतर्जामी दरवाजा तोड़ दिया और आपको उद्धार कर दिया। फांसी का दड़ी लटका हुआ है उससे बचा लिया और अपना छाती पर पार रख के बोले, देखो भगवान, तुम भगवान को देखने के लिए आत्महत्या कर रहे थे। तब देखने लगे और सोचने लगे कि मेरा भगवान मेरा दोस्त है, दुनिया का आदमी सब उसको भगवान मानता है, लेकिन हम कैसे मानूं। अब स्वयं भगवान आके दर्शन दे दिया और दिखा दिया उन्होंने कौन है। उसी समय से मेरा दीक्षा हुई और हम पागल बन गए। कैसे पागल बना? एक दिन ठाकुर जी का आश्रम में घुसते हुए एक मांस कहाँ से कुत्ता लाया मुंह से, और इतना दुर्गंध महक कि दूर से आदमी जोर से नाक पकड़ के गुजर रहा है और बोल रहा है, ठाकुर जी कोई कुत्ता ने पचा गला हुआ मांस लेके फेंक दिया, तो आप इसको साफ करने का व्यवस्था कीजिए, प्रार्थना में आने में बड़ी दिक्कत हो रहा है। ठाकुर जी सबको देख रहा है, धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, क्योंकि सब उन्हीं का लीला है। देख रहा है भक्त कौन असली है, कैसा है। अब अनंत महाराज जी आ रहा है प्रार्थना में, उनका पुरानी दोस्त जिनको वो आत्महत्या से बचाए थे अंतर्जामी के रूप में, और सीना में पाँव चढ़ा के पैर चढ़ा के दिखा दिए उनका असली परिचय, आप कौन है। सिर्फ आपका दोस्त नहीं है बल्कि उद्धार करने वाले हैं। तो वो एकदम पागल थे। ठाकुर जी साधारण आदमी नहीं है, जो कुछ करते हैं सबके हित के लिए करते हैं, ये निश्चित विश्वास आ गया उनका मन में। उन्होंने ठाकुर जी का आके प्रणाम करके बोले, ठाकुर जी
जो पचा हुआ गला हुआ मांस कीड़ा लगा हुआ है, इतना महक रहा है, दुर्गंध से आदमी निकाल नहीं सकता है रास्ता से। आप मेरे को आदेश कीजिए, हम कैसा करके फेंके उसको। ठाकुर जी बोले, जैसा करके लाया गया था तैसा करके फेंकना ही बढ़िया। मतलब कुत्ता चार पाया से आया और मुंह से लाया, तुम भी चार पाया करके ही मुंह से उठा के ही फेंको, ऐसा ही इंगित दे दिया। उन्होंने और कुछ नहीं बताया, तुरंत कुत्ता के जैसा हाथ पैर चार पाया बन गया और मुंह से उठाया वो पचा गला हुआ मांस को। और सब कोई बोला ये तो पगला हो गया। अरे ठाकुर जी बोले फेंकने के लिए तो एकदम जैसा करके लाया गया तैसा करके फेंकना, तो वो भी कुत्ता बन गए। अरे बन गए तो बन गए, जो कुछ बोल रहा है हंस रहा है, हंसने दीजिए। प्रभु कभी किसी का खराब नहीं चाहता है, हानि नहीं चाहता है। ये तो हमको दर्शन मिला, उन्होंने कौन है, वो लोग क्या बुझेगा, सबका दर्शन थोड़ा ही मिला। अनंत महाराज ने मुंह में लिया और एकदम लेके चला गया पद्मा किनार। अब जब पानी में फेंकने के लिए गए तो फेंक नहीं सका। इतना मिठाई, इतना स्वादिष्ट, इतना सेंटेड, इतना अच्छा कभी नहीं खाए बेचारा। और खा ही रहा है, फेंक नहीं रहा है। और पीछे पीछे बहुत आदमी गए देखने के लिए। वो लोग बोल रहे फेंक दीजिए ना, नदी किनार तो आप पहुंच गए। लेकिन बेचारा इतना स्रोत था पानी में, एक बार डूब रहा है, उठ रहा है, फिर भी मुंह में वो मांस लगा हुआ है। बहुत देर के बाद फेंका, पानी से उठा, बहुत दूरी चले गए करंट से। उसके बाद सब उनको पूछने लगे कि आप फेंक क्यों नहीं रहे थे, मुंह में रख दिए थे क्यों बहुत देर तक। तो बोले आप लोगों को क्या बोलेंगे, मेरा मुंह थोड़ा सा सुन लीजिएगा तो देखिए कितना सेंट निकल रहा है अभी तक। वो पचा गला नहीं था, स्वर्ग का अमृत था। भगवान हमको भोजन कराने के लिए इंगित दे दिया और हम उसी विश्वास से जैसे मुंह में ले लिया, तो जिंदगी में कभी इतना स्वादिष्ट चीज खाए ही नहीं और छोड़ नहीं सकते थे। तो इसीलिए बहुत देर हो गया छोड़ने में। सब कोई आश्चर्य हो गया, अरे उसमें कीड़ा हुआ था। लो वो सब कीड़ा नहीं था, वो सब जो है बहुत अच्छा स्वादिष्ट और सेंटेड चीज था। ठाकुर जी का सब बनावटी था। जिन लोगों का विश्वास नहीं उन लोगों के लिए गंदा चीज था, और जिनका विश्वास है उसके लिए स्वर्ग का अमृत बन गया। तो यही है अंत महाराज का अनंत प्रेम भक्ति। ये सब सुनते हुए प्रोफेसर ने सोच लिया और देरी क्यों, ऐसा आदमी को जब मिला डायरेक्ट उनको दर्शन मिल गया, तब हम आप ही से दीक्षा लेने चाहते हैं। अंत महाराज ने दीक्षा दे दिया अध्यापक पंचानन सरकार जी को और बोले भगवान का लीला चलते चलते एक बार जितना जल्दी संभव आइए बांग्लादेश में, वहां आके उनका दर्शन कर लीजिए। बोले ठीक है जाएंगे। दीक्षा लेने के बाद रोजे सोच रहा है ये हफ्ता नहीं अगला हफ्ता जरूर पहुंचेंगे। ऐसा करते करते एक दिन अध्यापक पंचानन सरकार के विषय में मास्टर डिग्री, बहुत पंडित आदमी थे और सब कोई उसको पंडित कहलाता था। किसी भी सब्जेक्ट नहीं था जिसमें वो मास्टर डिग्री नहीं है, जिसमें ज्ञान का कमी है। तो उन्होंने गए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी जब असीम अनंत क्षमता है, बुरा चीज को अच्छा बना दे सकते हैं, विश्वास पर
आत्महत्या करने वाले को दरवाजा तोड़ के बचा सकते हैं, सबका मन का बात एक जगह में बैठ के सुन पाता है, तो हम भी उनके शिष्य बन गए, मतलब उनका अंदर में हम चले गए, मेरा सारी बात वो अब सुनने लगेंगे। ये विश्वास कैसे परख किया जाए, यही सोचते सोचते अब हिमायतपुर जा रहा है नौवा से। जब बीच दरिया में नौवा पहुंच गया तो इतना उथल पथल एकदम झड़ झंटा शुरू हो गया कि अब अभी डूब जाएगा, नैया डूब जाएगा बोल के सब रोने लगी। और उन्होंने बोले सबको चिल्ला के, सुनिए, देश दुनिया का मालिक जो है हम उनका दीक्षा लिए हैं और जल्दी लिए हैं, उनका खाता में मेरा नाम चढ़ गया, तो मेरा अंदर का सारी बात उनको मालूम है। अभी हम नाम करने में बैठते हैं, आप लोग सोचिए मत, कोई डूबेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, बोल के वो नाम करने चले गए। नौवा के अंदर जाके बैठा और पूरा नाम किया, नाम करते रहा। थोड़ी देर बाद देखे कि बीच दरिया में कहां से एगो पहाड़ उठ गया, और पहाड़ मिट्टी देखते हुए आश्चर्य हो गया। माझी वाला बोले, अरे हम इतना दिन से यहाँ नौवा बहाते हैं लेकिन कभी देखे नहीं, बीच दरिया में एक पहाड़ कैसे आ गया, कहाँ से? अच्छा ठीक है, कम से कम ठिका ले, आप थोड़ा रेस्ट कर ले, पूरा जो है पवन देव शांत हो जाए, उसके बाद हम लोग फिर चलने लगेंगे। बहुत देर तक आराम किया, आधा घंटा के बाद पवन देव शांत हो गया, उथाल पथाल तरंग सब ठंडा हो गया। तब देखे पहाड़ फिर से अंदर डूब गया और लोग चले आए, सब कोई धन्य धन्य कर दिया। बोले प्रोफेसर साहब आपका बात सही है, आपका भगवान सही है, हमरा सबका जो आर्तनाद, जो हम लोग रो रहे थे, सबका रोना सुन लिया भगवान आपका, सबके लिए कितना कष्ट करके बीच दरिया में पहाड़ को उठा दिया। ये बड़ी आश्चर्य चीज है, कभी हम लोग देखे नहीं। उसके बाद जब इस पार में आने के बाद आश्रम में आया, तो प्रोफेसर साहब पहला दर्शन देखे, ठाकुर जी आधा सोए हुए हैं। प्रणाम किया ठाकुर जी को, तो देखे ठाकुर जी कि अनंत महाराज का घर में दीक्षा लेने के समय फोटो में कितना अच्छा चेहरा ठाकुर जी का, अभी थोड़ा सा उतना गोरा नहीं, थोड़ा काला काला बुझा रहा है। ठाकुर जी का चेहरा तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। बस अंतर्जामी का तुरंत मालूम हो गया। अब थोड़ा उठ के बैठा और बोल रहा है, दूर से देखी আমি কত যেন ভালো, কাছে এসে देखी मुख कालो कालो। रारी, मेरा अंदर का बात कैसे मालूम हो जाता है हो, हम तो मने से सोचे, और तैसे कैसे उनका मुंह से गान के रूप में निकल रहा है। अरे दूर से देखता है बहुत अच्छा, लेकिन आके देखे काला काला, ये भी गाना से बोल रहा है। और कुछ सोचना मुश्किल है उनके संबंध में, तुरंत ही उसको मालूम हो जाता है, ये तो अंतर्जामी है, अंतर में परमात्मा के रूप में सबका अंदर में बैठता बसता है। बड़ी आश्चर्य वाली बात। उसके बाद आप सोचेंगे नहीं कुछ, क्योंकि सोचने के साथ साथ आप जान जाते हैं। तो बोले, क्या प्रोफेसर साहब यहाँ पे रहेंगे ना? बोला हाँ रहेंगे। ये जितना स्कूल है सत्संग का, ये तपोवन स्कूल में पढ़ाना, सारी विद्यार्थी लोगों को फर्स्ट डिवीजन में पास कराना। जो माँ लोग शादी ब्याह करके आ गए, किसी का पढ़ा लिखा किया नहीं, कोई 2 क्लास तो कोई 4 क्लास तक पढ़े, सबको रात में पढ़ाना,
2 साल पढ़ाने के बाद सबको मैट्रिक में बैठा देना, पास कराना प्राइवेट से। ऐसा करके बताते गए ठाकुर जी, वो हाँ हाँ करते गए। उसके बाद ऐसा रूटीन बना दिए कि रात 2 बजे तक का, 2 बजे से 4 बजे तक मेरा लड़की को पढ़ाना। बोले अरे बाप, तो हम सोएंगे कब? बोले बस वही 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा सो जाइएगा, उसके बाद प्रार्थना के समय इष्टभृति ये सब करके फिर शुरू हो जाएगा। तो 1 घंटा में होगा, 24 घंटा में 1 घंटा सोएंगे। तो ठाकुर जी का लड़की को पढ़ा रहा है रात 2 बजे से, तो एक आंख बंद, एक नाक से बुला रहा है और पूरा नींद, और एक आंख खोला है, उसी से मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा है। तो ठाकुर जी का लड़की बोल रही है, अब आधा अंग आपका सोया हुआ है और आधा अंग जगे हुए हैं, तो लोग क्या करेंगे? आपका पिताजी हमको इतना प्रेशर डाला कि हम एक आंख से नींद और एक आंख खोला मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए, ऐसा अभ्यास कर रहे थे जिसमें से उनका रेस्ट हो जाता था। उनको बाद में सब कोई कहता था कि जादू मास्टर है। किसी भी विद्यार्थी को जब ले लेते थे पकड़ में, उसका पूरा दायित्व, तो वो एकदम फर्स्ट डिवीजन में पास करेगा ही। उसमें क्या जादू है पता नहीं। तो ये जादू मास्टर हो गया था सत्संग का। परमपिता का राणा रातुल चरण में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।